आनंद गंग से और 2011 में मैं बतौर जेबीटी अध्यापक सरकारी विभाग में मेरी नियुक्ति हुई थी। और मेरी नियुक्ति जब हुई थी तो उस वक्त मैं भी भ्रष्टाचार का शिकार हुआ था। उस टाइम के तत्कालीन CPS श्री रामकृष्ण फौजी, जो हरियाणा सरकार में बतौर मंत्री थे, उन्होंने मुझसे मेरी नौकरी के बदले 5 लाख रुपए मजबूरी वश मुझे इतना मजबूर कर दिया कि इस तरह का माहौल बनाया कि मैं 5 लाख रुपए मुझे देने पर बहुत से लोगों ने शायद दिए होंगे, क्योंकि कांग्रेस का जो चरित्र था और जो का एक सिस्टम था वो ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट था। उसी दौरान मैंने एक बड़े चैनल में बैठ के, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एक डिबेट हो रही थी, उसमें बैठ के मैं भी वहाँ पहुंचा। अन्ना हजारे जी के साथ हम दिल्ली काम करते थे और मैंने जब पूरे इस घटनाक्रम को बताया कि हरियाणा में नौकरियां किस प्रकार नियुक्ति पाते हैं, तो मैंने तमाम खुलासा उस डिबेट में किया और उसमें बताया कि मेरे को कितना मजबूर किया गया। जब मेरी नौकरी लगी तो मुझे भी 5 लाख रुपए बतौर नौकरी के देने पड़े थे। और वो बंदा कोई और नहीं था, मेरे हल्के का विधायक था, CPS था, रामकृष्ण फौजी था। तो उसको जब ये बात मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस मीडिया में जब बताई, तो उसके बाद मुझे झूठे मुकदमे में फंसा के मेरी नौकरी से टर्मिनेट किया गया। मेरे खिलाफ एक माहौल बनाया गया, एक षड्यंत्र कराया गया, एक ऐसा चरित्र कांग्रेस ने दिखाया कि कोई आवाज ना उठाए। एक सबक सिखाया गया मुझे और मेरे माध्यम से पूरे प्रदेश में और देश में एक मैसेज देने का कांग्रेस ने काम कराया कि सबक एक बंदे को सिखा दो ताकि कोई दूसरा बंदा आप लोगों के खिलाफ आवाज ना उठाए। तो मुझे झूठे मुकदमे में फंसा के मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने अपने स्कूल का रिकॉर्ड जला दिया, मैंने 26 जनवरी की परेड नहीं होने दी, मैंने मिसबिहेव कराया, मैंने अब्यूज कराया, मतलब तमाम मीडिया ट्रायल मेरे खिलाफ हुई और ऐसे माहौल में मुझे पहुंचा दिया। एक तरफ कोर्ट में केस था, एक तरफ मेरी नौकरी से मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। और मुझे उससे पहले मैं पात्र अध्यापक संघ का संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष था, पूरे प्रदेश में मुझे लोग जानते थे। उसके बाद मेरी ऐसी छवि धूमिल हुई कि घर में कोई चीज़ बची नहीं, जिंदगी ऐसे मोड़ पे पहुंच गई कि आत्महत्या करने का मन में कई बार विचार आता था, लेकिन किसी तरह मैं लड़ पाया, मैं खड़ा रह पाया और अंत में मुझे न्याय मिला है। कोर्ट ने मेरा जो केस कांग्रेस सरकार ने मेरे खिलाफ किया था, उस केस से मुझे डिस्चार्ज कराया। अपने आप में एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर फैसला है और उसके बाद मेरा केस हमेशा के लिए सेशन ट्रायल में बंद हो जाता है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज आपके सामने अपनी बात बता पा रहा हूं और मैं दोबारा, मुझे डिपार्टमेंट वापस ले लेता। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर फैसला था डिपार्टमेंट का भी, मुझे वापस ले लेता है डिपार्टमेंट और मैं बतौर जेबीटी 11 मार्च 2024 से रीइंस्टेट इन सर्विस हो जाता हूँ। अब उसके बाद मैंने फैसला कराया कि जो लोग वो इस देश का, इस प्रदेश का सरगना एक मुख्यमंत्री के तौर पे हो, या रामकृष्ण फौजी या कृष्णा पंडित विधायक और CPS यमुनानगर थी, वो रामकृष्ण फौजी CPS भवानीखेड़ा था और मंत्री का पद था उसके पास। ये तिकड़ी मेरे खिलाफ काम कर रही थी। मुख्यमंत्री के सह के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में इन्वॉल्व था, क्योंकि सरगना था वो भ्रष्टाचार का और तमाम खुलासे हर रोज उनके खिलाफ भी आज हो रहे हैं। और मैं भी बताना चाहता हूँ कि मैंने रामकृष्ण फौजी समेत इनके भाई को और 140 अन्य लोगों को 76 करोड़ के नोटिस 15 दिन का टाइम, संवैधानिक टाइम करके मैंने दे दिए हैं। मैं इस लड़ाई को अंजाम तक लेके जाऊंगा और मुझे कानून में पूरा भरोसा है। और मेरा जो फैसला और रेयरेस्ट ऑफ रेयर फैसला है, वो एक संविधान निर्माता को भी मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ उनको, बाबा साहब को। उसके साथ साथ जो जजेस हमारे कोर्टों में बैठे हैं, मैं पूरी जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी कभी ऐसे झूठे सिस्टम में फंस जाते हैं तो लड़ना ही एकमात्र विकल्प है। सरेंडर नहीं करना है, सुसाइड नहीं करना है, सिर्फ आपका परिवार सफर करेगा, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप लड़ पाए तो आप आनंद गंग की तरह एक एग्जाम्पल के तौर पर ज्यादा चमक के सामने आओगे। जिस प्रकार आज मेरा सम्मान वापस आया है, आपका सम्मान भी आएगा। तो मैं इस लड़ाई को कानून के दायरे में रहते हुए, मुझे न्यायालय पे भरोसा है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में डेफामेशन सिविल और डेफामेशन क्रिमिनल, मैं सारे केस लड़ूंगा इनके खिलाफ। और इन लोगों को, जो 140 लोग हैं, उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा कि संविधान का दुरुपयोग आगे ताकि भविष्य में कोई कर ना पाए और किसी को बेकार के झूठे मामले में कोई फंसा ना पाए। एक मैं प्रेस के माध्यम से और भी मेरे कर्मचारी साथियों से भी एक मैं अपील करना चाहूंगा कि किसी के खिलाफ लिख के ना दें, झूठे साइन कहीं ना करें, अपनी इन्वॉल्वमेंट उसमें ना करें, क्योंकि आपके वो हस्ताक्षर है, वो झूठी लिखी हुई चीजें वो उस बंदे की फांसी का फंदा बन जाती हैं और वो परिवार सफर करता है, उसके माँ बाप सफर करते हैं, उस परिवार को नीचा देखना पड़ता है। ऐसा मेरे। तो आप कब नौकरी लगे थे, कितना उस टाइम नौकरी लगे थे, क्या लगता है किस? 2011 में पात्र अध्यापक संघ के माध्यम से उसको मैं लीड करता था, उसका मैं संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष था। एक मूवमेंट हमने चलाया था कि पात्रता वालों को भी नौकरी मिल जाए। तो पात्र अध्यापक संघ हरियाणा 70 नाम से रजिस्टर्ड है। उसके माध्यम से आंदोलन के बाद हम नौकरी लगे। फिर पता चला कि जब तक हम पैसे नहीं देंगे तो नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि एक सिस्टम हरियाणा में काम कर रहा था कि जिसमें MLA, मंत्री, उसके समकक्ष, उनके रिश्तेदार, CM से जुड़े हुए लोग, उनका एक पूरा जाल था। वो लोग मिलते थे और एक
नौकरी की कीमत आ जाती थी, तो मुझे भी मजबूरीवश ये बताया गया कि 10 लाख रुपए कीमत है। रामकृष्ण फौजी से मैं मुलाकात करता हूँ, वो बताता है कि 10 लाख रुपए इसकी कीमत है और 5 लाख रुपए मैं आपने छोड़ देता हूँ, क्योंकि तेरा गाँव मेरे हल्के में आता है, तो मेरा कार्यकर्ता भी है, बड़ा गाँव से तू है, मुझे वोट भी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री को मुझे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, वो 5 लाख दे दे तो तेरी नौकरी श्योर हो जाएगी। तो मैंने किसी तरह कहीं से एडजस्टमेंट करके नौकरी प्राप्त करने के लिए नौकरी मिल जाएगी। एकेडमिक रिकॉर्ड मेरा अच्छा था, तो मजबूरीवश वो पैसा मैंने भी देना पड़ा। उसके बाद मेरी नियुक्ति हुई, मैं जेबीटी टीचर के तौर पे हरियाणा में नियुक्त हुआ और मेरा डिस्ट्रिक्ट मेरे को यमुनानगर मिला। तो 1.5 साल उसके बाद 2012-13 में जब मूवमेंट शुरू होता है, तो मुझे वहाँ का जो स्टाफ था, मैं जो कर्मचारी थे, उसमें जो मेरी प्रिंसिपल थी वहाँ की, वो श्रीमती सुनीता त्यागी जी थी। वो सुनीता त्यागी जी यमुनानगर की जो विधायिका थी श्रीमती कृष्णा पंडित जी, वो सीपीएस थी, वो उसकी सगी देवरानी थी उसके परिवार से। वो पूरा रामकृष्ण फौजी और कृष्णा पंडित के इशारे पे, मुख्यमंत्री के इशारे पे वो पूरा तंत्र मेरे खिलाफ खड़ा हो जाता है। 8-10 पंचायतों को इन्वॉल्व करते हैं, प्रस्ताव पास करवाते हैं, हर अधिकारी कर्मचारी से लिखवाते हैं और सारे डॉक्टर्ड दस्तावेज तैयार करके 199 नंबर FIR 2013 मेरे खिलाफ दर्ज कराई जाती है और झूठी जहां 3 बार मेरे खिलाफ जांच कराई गई और मुझे मेलाफाइड गिल्टी होल्ड करा के मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। और इसके बाद मैं 9 साल टर्मिनेट रहा हूँ, 32 महीने में सस्पेंड रहा हूँ और अब जाके मुझे न्याय मिला। 11 मार्च 2024 को मैं फिर जॉब में आया हूँ। मुझे अपने आप में एक संविधान की ताकत है, एक न्याय है, एक न्याय के प्रति बढ़ता हुआ विश्वास है और मैं तमाम जजों को नमन करता हूँ जो भगवान के रूप में कहीं ना कहीं बैठे हैं। तो 150 लोगों का नोटिस भेजा, किसी से कोई बात हुई है? मैंने 150 लोगों को नोटिस भेजा, अभी किसी का कोई जवाब नहीं आया है। 15 दिन का सभी को समय दिया हमने। 15 दिन का एक संवैधानिक दायरा होता है, कानून का मामला होता है, जो कानून के दायरे में रह के ही मैं लड़ाई आगे भी लड़ूंगा। और 15 दिन मैंने इंटीमेट कर दिया कि 15 दिन में आप ये कर लीजिए, आपने गलती करी है और आप ये नहीं करते हैं तो मैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में डेफामेशन सिविल और डेफामेशन क्रिमिनल, और इसके अलावा भी अगर कोई मेरा फंडामेंटल राइट का रिवोक करने का कोई भी ऐसा केस होता है, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बात करके, मेरे जानकारों से बात करके वो तमाम चीजें मैं करूंगा। और एक मैं चाहता हूँ इस माध्यम से एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो कि भविष्य में किसी को झूठा ना फंसाया जाए, किसी के परिवार को बर्बाद ना किया जाए। और मैं सभी साथियों से भी कहूंगा कि वो बेकार में किसी को कभी भी ना लिख के दें, यहाँ तक ना पहुंचे कि अगला का जीवन तबाह हो जाए और हम तमाशा देखें।